कै, ये तो आपको पता कैमरे होगा। को देखना है आप? जी जी, ये कैमरे को अच्छा, देखूंगा। ठीक है। तो ठीक आपने बहुत आपका ड्रामे की, लेकिन आज कौन सा कराची में आपने शायद फर्स्ट टाइम ड्रामा किया, तो आपको यहाँ का माहौल, यहाँ का ऑडियंस कराची की कैसी लगी? है जी। आर्ट्स काउंसिल कराची हमारे लिए एक बड़ी पसंदीदा जगह है परफॉर्म करने की, और जब भी हमने यहाँ परफॉर्म किया है, हमने यहाँ फेस्टिवल्स भी किए हैं, इंडिविजुअल प्लेस भी किए हैं। तो एक तो यहाँ की फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, और एक पूरा एक आर्ट की प्रेजेंटेशन के लिए सारा पैराफर्नेलिया मौजूद है। और दूसरा, यहाँ की जो ऑडियंस है, कराची की ऑडियंस ख़ास तौर पे, और आर्ट्स काउंसिल कराची की ऑडियंस एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड और एक अंडरस्टैंडिंग वाली ऑडियंस है। चुनाचे हमें पजीराई तो मिलती है, अप्लॉज और जगहों पे मिलती है, लेकिन लगता है कि यहाँ लोग हर चीज़ को समझ के, जो बैनुसतूर बात भी है और जो एक रेफरेंसेस हैं, वो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और हम जब भी आते हैं बहुत इंस्पायर होके जाते हैं। अच्छा सर, आपका ड्रामा हुआ, आप ओवरऑल करते रहते हैं, पूरी दुनिया में आपने रोल किया, देखा है माहौल स्टेज का भी। तो कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो है इस तरह के ड्रामे या इस तरह के फेस्टिवल नहीं हो सकते, लेकिन अब आपने देखा कि कैसा लगा आपको, और क्या आपकी इस बारे में वो है? जी, उसमें जहाँ तक एक मीनिंगफुल और एंटरटेनिंग थिएटर करने की बात है, वो तो होता भी है और हम करते भी आए हैं। हम पिछले 40 साल से माशाल्लाह कर रहे हैं, और हमने फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं, अजोका के एक इंडो पाक फेस्टिवल्स भी, यूथ फेस्टिवल्स भी। लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल, और इतने बड़े स्केल का 30 दिन का फेस्टिवल विद क्वालिटी प्लेस फ्रॉम विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है बहुत रिमार्केबल चीज़ है। और इसका क्रेडिट आर्ट्स काउंसिल के अलावा, जो आर्ट्स काउंसिल के सरबराह हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के, अहमद शाह साहब, उनको जाता है कि उनको ये, उनमें खुदा ने ये एक स्किल दी हुई है कि किस तरह से लोगों को जमा करना है, रिसोर्सेज को भी जमा करना है, और परफॉर्मर्स को भी जमा करना है, और एक पब्लिक को भी जमा करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिटेबल बात है। और ये जो इस वक्त फेस्टिवल यहाँ पर कराची में हुआ है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, ये एक संग मील है पाकिस्तान की जो थिएटर हिस्ट्री है उसमें। अच्छा सर, आज जो है वो बच्चों का भी एक स्पेशल अलग एक दिन का फेस्टिवल किया जा रहा है, और कहा शाह साहब ने कल बताया कि जी वो प्लान कर रहे हैं कि अगले महीने या 2 महीने बाद एक बच्चों का पूरा एक बड़ा फेस्टिवल करेंगे, जिसमें 15-20 अनवर मुख्तलिफ जो ड्रामे लिखने वाले हैं वो बच्चों के, उनको सबको जमा करेंगे। तो क्या कहते हैं, बच्चों के फेस्टिवल से जो है जी, हमारे यहाँ क्या? बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो नई नस्ल है वही हमारा फ्यूचर है, और उसको अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत कम मौका मिल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। उसको बच्चों की जो सोच है, आज के बच्चों की जो तरजीहात हैं, जो उनकी दिलचस्पियाँ हैं, वो उसके लिए, उसको कैटर करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमने थोड़ा बहुत जो का चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल के उनवान से हम करते हैं प्लेस, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड थिएटर प्रोडक्शन की भी ज़रूरत है बच्चों के लिए, और टेलीविज़न पे भी उसकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए जहाँ बच्चे आके परफॉर्म कर सकें, सीख सकें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अपने उनको टैलेंट का इजहार हो। तो इस लिहाज से ये जो आज यहाँ पर बच्चों के जो इस फेस्टिवल के हिस्से के तौर पे बच्चों के फेस्टिवल को किया जा रहा है, तो इज़ समथिंग वेरी रिमार्केबल। और मैंने देखा है बच्चों की एक्साइटमेंट, और बच्चों का जो परफॉर्म करने वालों के साथ साथ जो उसको अटेंड करने वाले हैं, जिनमें मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी शामिल हैं जो इस वक्त वो प्लेस देख रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट जो है वो इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। अच्छा सर, परसों आपने स्टेज पर कहा कि सकाफती हमेशा सकाफती जादूगर है, तो थोड़ा बताएंगे क्या देखा आपने? जी, देखिए जी, वैसे तो थिएटर इसका अपना इल्यूजन होता है। थिएटर मेकर सारे ही जादूगर होते हैं। वो एक आपको एक इल्यूजन देते हैं, एक क्रिएट करते हैं, एक दुनिया क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर फिर वो आपको ले जाते हैं, और फिर उस कहानियों के ज़रिए और अपने जो थिएटर की खूबसूरती है उसके ज़रिए वो आपको एंटरटेन भी करते हैं और आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं।
लेकिन अहमद शाह साहब जो हैं ये सकाफ़ती जादूगर मैंने इसलिए किया कि वो जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। आजकल के ज़माने जब सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, फिर इतनी और रिस्ट्रिक्शंस हैं, कभी धरने हो रहे हैं, कभी महंगाई ने हालत ख़राब की हुई है। तो इतने मुश्किल हालात में एक इतना बड़ा फेस्टिवल जो है उसका इनकाद करना, उसके लिए ना सिर्फ परफॉर्मर्स को जमा करना, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी पब्लिसिटी, उसकी जो हाइप क्रिएट करना, फिर ऑडियंस को लाना। अब कल जो हमारा प्ले था उसके लिए अब जब हम अगर सोशल मीडिया पे जाएं या मीडिया पे जाएं तो एक सियासी जमात ने धरने दिए हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम पता नहीं 6-7 जगह पे रास्ते रोक रहे हैं। तो इन रुकावटों को अबूर करके लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आर्ट्स काउंसिल आना हमारा प्ले देखने के लिए, तो ये इसमें कुछ न कुछ जादूगरी ज़रूर है।